बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज की रेसिपी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट और सुपर्ब है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर नई आने वाली रेसिपी आपको एक से बढ़कर एक मज़ेदार मिलेगी। जल्दी से अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्टोरेंट स्टाइल जंगली पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर डालूंगा 150 ग्राम के करीब घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा तकरीबन 400 ग्राम के करीब मेरे पास है बोनलेस चिकन। तो बोटी का साइज़ मैंने छोटा ही किया है, तो बोनलेस चिकन डाल देंगे इसके अंदर 400 ग्राम। तो अभी हमने चिकन को अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है। ...800 ग्राम सुपर बासमती के चावल हैं और इसके अलावा 3 से 4 अदद मैंने सब्जियां ली हैं। माशाल्लाह से चिकन को हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा इस टाइम पे आके 1 खाने का चम्मच भर के नमक। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई ब्लैक पेपर। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। 1 अदद बड़ी इलायची है, 2 टुकड़े दालचीनी के, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं और 5 से 6 अदद लौंग। तो ये डाल देंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इनको फ्राई कर लेंगे। खड़े मसालों को और स्पाइसेस को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 कप बारीक कट की हुई गाजर। 2 अदद मैंने आलू लिए थे नॉर्मल साइज़ के, जिनका छिलका उतार कर तो इनको इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है। तो आलू डाल देंगे। इन दोनों सब्जियों को हल्का सा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आलू और गाजरों को मैंने ज़्यादा बारीक कट नहीं किया। सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लिया 2 से 3 मिनट के लिए। तो अभी हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी के साथ मैं इसके अंदर डालूंगा 2 से 3 अदद सब्ज मिर्चें बारीक कट की हुई। थोड़ा मिक्स करेंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि पानी को उबाल जल्दी से आ जाए। तो फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे। माशाल्लाह से पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से चावलों को एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। और चावलों का पानी अच्छे से खुश्क होने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से ये देखें चावलों का पानी बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको दम लगाएंगे। तो हल्के हाथों से हल्का सा हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको दम लगाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए। तो ऊपर से कवर करेंगे और फ्लेम हम कर देंगे फुल लो दम वाली। जंगली पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो एक दफ़ा हटाऊंगा। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा थोड़ा सा फूड कलर। साथ में थोड़ी सी बारीक कट की हुई शिमला मिर्च डालेंगे।
और बारीक कट की हुई बंद गोभी भी डाल देंगे। तो इन दोनों सब्जियों को मैंने पहले इसलिए नहीं डाला कि ये जो दोनों सब्जियां हैं ये बड़ी ही जल्दी गल जाती हैं। तो अभी हम चावलों को दोबारा से दम लगा देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। रेस्टोरेंट स्टाइल जंगली पुलाव को दम लगाए हुए टोटल तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। सब्जियां डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दम दे लिया है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर, बड़ी ही प्यारी खुशबू। तो चावलों को चेक करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें, फुल खिले खिले चावल, बहुत ही शानदार कलर। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल जंगली पुलाव की हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।